एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। वहीं मुनमुन चिड़िया अपने बेटे रोहित चिड़िया के साथ रहा करती थी। रोहित चिड़िया की नई नई शादी गोरी चिड़िया के साथ हुई थी। गोरी चिड़िया भी बहुत सुंदर और गोल मटोल थी। जब से भी घर में आई थी कुछ न कुछ अपशगुन होता ही जा रहा था। इस बात से गोरी चिड़िया को बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे। एक बार की बात है, गोरी चिड़िया और उसकी माँ और उसकी सास मुनमुन चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और दोनों बाहर आ जाती हैं। और मुनमुन चिड़िया मुंह बनाकर कहती है, जब से तू यहाँ आई है तूने हमारे घर में अपशगुन ही होता जा रहा है। आज तो मैं बाल बाल मरने से बच गई, वरना आज तो मैं मर ही जाती। इतना सुनकर मुनमुन चिड़िया सोचती है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं अभी आग बुझा देती हूँ। फिर गोरी चिड़िया सब आग बुझा देती है और सबके लिए खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद गोरी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के लिए कहती है, माँ जी लो खाना खा लो। फिर मुनमुन चिड़िया कहती है, मुझे नहीं खाना तेरा खाना वाना, कहीं इसे खा के मैं बीमार पड़ गई तो। चल निकल यहाँ से खाना लेके। फिर रसोई में जाती है, वे जाते ही गिर जाती है। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, मुझे तो पता ही था तू कोई ना कोई काम बिगाड़ेगी जरूर, या फिर तुझसे खुद ही काम बिगड़ जाता है। अब से आई है सत्यानाश कर रखा है, जा यहाँ से। फिर मुनमुन चिड़िया चली जाती है और अकेले में सोचती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मेरा ऐसा कभी नहीं होता था, जब से इस घर में आई हूँ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वहीं रोहित चिड़ा आता है और बोलता है, क्या हुआ गोरी चिड़िया, चलो मुझे खाना ला कर दो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसके बाद गोरी चिड़िया उसके लिए खाना लाती है और रोहित चिड़ा जैसे ही खाना खाता है उसके पेट में तेज दर्द होने लग जाता है और वे चिल्लाता है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तूने मुझे क्या खिला दिया? जब से तू मेरी जिंदगी में आई है सबसे अपशगुन होता जा रहा है। फिर गोरी चिड़िया बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया, यही खाना मैंने भी खाया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। गोरी चिड़िया माँ जी को बुला कर लाती है। माँ जी आकर बोलती है, अरे तू ऐसे कैसे गिर गया? तू चिल्ला क्यों रहा है? तेरे पेट में कैसे दर्द हो रहा है? फिर रोहित चिड़ा बोलता है, माँ इसका खाना खाते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। इतना सुनकर मुनमुन चिड़िया बोलती है, हाय राम, क्या खिला दिया मेरे बेटे को तूने? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर मुनमुन चिड़िया डॉक्टर को बुलाने जाती है। फिर कुछ समय बाद वे डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर रोहित चिड़िया को देखता है और बोलता है, कुछ नहीं हुआ, बस ज्यादा खाना खा लिया है, मैं दवाई दे देता हूँ, इससे ये ठीक हो जाएंगे। दवाई देने के बाद डॉक्टर चला जाता है। फिर मुनमुन चिड़िया रोहित चिड़िया को दवाई खिला देती है। फिर रोहित चिड़ा एकदम ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है और गोरी चिड़िया भी अभी तक माँ नहीं बन पाई। इस बात से उसे अभी तक ताने मिलते रहते हैं। एक दिन की बात है, गोरी चिड़िया मंदिर जाती है और जाते जाते एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे से निकलना। गोरी चिड़िया काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। काफी देर हो जाती है। मुनमुन चिड़िया और रोहित चिड़िया को चिंता होने लगती है कि गोरी चिड़िया अभी तक घर लौट कर नहीं आई, काफी देर हो चुकी है। फिर मुनमुन चिड़िया परेशान होकर बोलती है, अरे इतनी देर हो गई, अभी तक गोरी चिड़िया लौट कर नहीं आई, पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गई होगी, और वरना तो मुसीबत में पड़ती ही रहती है। फिर रोहित चिड़ा बोलता है, हाँ माँ तुम कह तो सही रही हो, पर मैं अब मुनमुन चिड़िया को नहीं लाना चाहता। वे जब से आई है सारा सत्यानाश ही हो रहा है मेरी जिंदगी में। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर वे है तो हमारे घर की बहू ही, कभी ना कभी अच्छा भी होगा, तो उसे ढूंढने चलते हैं। फिर रोहित चिड़ा बोलता है, ओके माँ, जैसा आप कहती हो वैसा ही करूँगा। फिर वे दोनों गोरी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। वे अभी उसे ढूंढने ही निकले थे तभी गोरी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है और वे इधर उधर देखने लग जाते हैं। फिर वे उस गड्ढे की ओर चले जाते हैं। मुनमुन चिड़िया बोलती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे गिर गई हो? फिर गोरी चिड़िया बोलती है, माँ मैं मंदिर जा रही थी, मुझे गड्ढा दिखा नहीं और मैं इसमें गिर गई। अब मैं इसमें निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत पानी है। फिर वे दोनों एक रस्सी से उसे निकाल लेते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर मुनमुन चिड़िया पुजारी को सभी अपशगुन वाली बात बताती है। फिर अपशगुन वाली बात सुनकर पुजारी जी बोलते हैं,
गोरी चिड़िया, तुम भोलेनाथ की पूजा किया करो, उससे तुम्हारे ऊपर का सारा दोष हट जाएगा, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। ठीक है पुजारी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वे घर आ जाते हैं और रोज चिड़िया भोलेनाथ की पूजा किया करती है। इससे उनके घर में सारा खुशी खुशी होने लग जाती है। इसे देख मुनमुन चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करती है और रोहित चिड़िया भी अब खुश था। फिर मुनमुन चिड़िया के पास जाकर रोहित चिड़िया बोलता है, हाँ माँ, आप सही कह रही थी, कभी न कभी तो गोरी चिड़िया अच्छा करेगी। अब देखो कितना अच्छा हो रहा है, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। गोरी चिड़िया ने हमारे घर पर खुशियाँ ही भर दी। फिर वे तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।